वाह, कितना सुंदर है ये। मैं तो बादलों में हूँ, ये तो पूरा स्वर्ग मिल गया मुझे। हाय, ऐसा ससुराल तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तभी बादलों में से उड़ती हुई एक परी आई। ससुराल की पहली सुबह मुबारक हो महारानी, आपका दिन शुभ हो। अब मैं चलती हूँ। मोहिनी को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक उसके पास ही एक बादलों का ढेर आ गया। मोहिनी ने बादलों को छुआ और उसे छूते ही वो बादलों पर बैठ गई। बादलों पर बैठकर ही वो उड़ने लगी। ऐसा सुख तो मेरी किसी भी सहेली को नहीं मिला होगा। मैं कितनी गरीब थी। मेरी जिंदगी में जादुई बादलों का ससुराल होना किसी सपने से कम नहीं है। तभी उसके सामने चंदा मामा आ गए। कैसी हो मेरी भांजी? अरे चंदा मामा, आप? मैंने तो सुना था आप रात में निकलते हो। आप दिन में कैसे आ गए? रात में तो मैं बाकी लोगों के लिए निकलता हूँ, मैं खास तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम दिन रात जब भी मुझे बुलाओगी मैं आ जाऊंगा। चलो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। ठीक है, चलिए। चंदा मामा ने मोहिनी को अपनी गोद में ले लिया। अब वो चांद पर ही बैठी थी। चंदा मामा उड़ते उड़ते उसे सबसे पहले सूरज के पास लेकर चले गए। कैसी है मेरी भतीजी? बादलों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। सूरज चाचू, आप? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आप लोगों से मिल पा रही हूँ। कहीं मैं ये कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक से कुल का पिंड मेरी खोपड़ी पर गिरेगा और मेरी नींद खुल जाएगी? अरे नहीं मोहिनी, ये जीती जागती सच्चाई है। तुम सच में बादलों की दुनिया में आ चुकी हो। मैं तुम्हारा चाचा हूँ। तुम्हें कोई भी ग्रह परेशान करे तो सबसे पहले मुझे बताना। मैं सबको जलाकर खाक कर दूंगा। फिलहाल तो तुम्हारे लिए चंदा मामा ही काफी है। मुझे बीच में ना ही आना पड़े तो ही ठीक है। चलो मोहिनी, अब मैं तुम्हें अपने बाकी दोस्तों से मिलवाता हूँ। चंदा मामा मोहिनी को लेकर बृहस्पति ग्रह के पास चले गए। बृहस्पति ग्रह के पास पहुँचते ही इतनी तेज तूफान आया कि मोहिनी बादलों सहित अपने बिस्तर पर विक्रम के पास जाकर गिरी। क्या कर रही हो मोहिनी? तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से हमें बादलों की दुनिया में रहने का अवसर मिला है और तुम मुझे सुबह सुबह सोने नहीं दे रही हो। विक्रम, इतनी अच्छी दुनिया में आकर तुम सो रहे हो? पता है, सुबह सुबह चंदा मामा मुझे अपने दोस्तों से मिलवाने ले गए थे। मैं सूरज चाचू से मिलकर आई हूँ। पता है आपको? विक्रम नहाने के लिए झरने के नीचे चला गया। मोहिनी जब अपनी सास के कमरे में गई तो वो पहले से ही नहा धोकर तैयार हो चुकी थी। सासू माँ, मैं आपको जगाने ही आ रही थी, आप तो पहले ही उठ गई। बहू, हमारे पास सिर्फ 2 दिन का समय है। अच्छे से इस बादलों की दुनिया में रह लेते हैं, उसके बाद तो हमें अपनी गरीबी में ही जाना है। ये क्या कह रही हो सासू माँ? क्या मेरी बादलों की ससुराल सिर्फ 2 दिनों की है? हाँ बहू, तू भूल गई क्या? ठीक है, मैं तुझे फिर से याद दिला देती हूँ। बेटा, हम लोग बहुत गरीब थे, एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। तेरी नई नई शादी हुई थी और बाहर कोहरा गिर रहा था, बर्फ गिर रही थी। सुहाग रात की अगली सुबह जैसे ही तूने घर का दरवाजा खोला वैसे ही बाहर तेज तूफान आ रहा था। सारे लोग उड़ उड़कर इधर उधर गिर रहे थे। लोगों के घर तबाह हो रहे थे। फिर भी तू बिना डरे उन्हें